प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए है, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का प्रकरण है प्रकृतिवाद। इससे पूर्व में आप आदर्शवाद का अध्ययन कर चुके हैं और आज आइए प्रकृतिवाद का अध्ययन करते हैं, जिसको कि नेचुरलिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये जो नेचुरलिज्म शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ स्पष्ट किया गया है। ये नेचुरलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, नेचर प्लस इज्म अथवा नेचुरल प्लस इज्म। नेचर या नेचुरल मीन्स प्रकृति या प्राकृतिक, और इज्म मीन्स वाद। और इस तरीके से ये प्रकृतिवाद कहने का मतलब एक ऐसा विषय जो प्रकृति के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करता है, प्रकृतिवाद के अंतर्गत आता है। ऐसे प्रकृतिवाद कहते हैं। प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो आध्यात्मिक तत्वों को स्वीकार करते हुए प्रकृति को अंतिम सत्ता मानती है और मानव के प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर सभी वस्तुओं की व्याख्या करती है। प्रकृतिवाद यह मानता है कि वास्तविक संसार भौतिक संसार है। इसी कारण हम प्रकृतिवाद को भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। प्रकृतिवाद इस सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति को ही जिम्मेदार मानता है। इसके अनुसार सभी दार्शनिक समस्याओं का प्रत्युत्तर प्रकृति में निहित होता है। प्रकृति की व्याख्या सामान्यतः इस रूप में की जाती है कि प्रकृति सामान्य व स्वाभाविक रूप से विकसित होने वाली एक प्रक्रिया है। इस ब्रह्मांड की वह सभी वस्तुएं जिनकी रचना या निर्माण में मनुष्य का शून्य योगदान होता है, वही प्रकृति है। इसके साथ ही कुछ दार्शनिक विचारधारा ये भी मानती हैं कि प्रकृति वह है जो सर्वत्र तथा सर्वदा विद्यमान है और इसकी गतिविधियां निश्चित व प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित व नियंत्रित होती हैं। साथ ही इनका यह भी विचार है कि प्रकृति में अनेक पदार्थ होते हैं जिनके परस्पर संयोग से विभिन्न प्रकार की रचनाएं जन्म लेती हैं। यह पदार्थ गतिशील व क्रियाशील होते हैं। इसी कारण प्रकृतिवाद भौतिकवाद भी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र में प्रकृति को ही सर्वोपरि सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है, परंतु प्राकृतिक दार्शनिक विचारधारा बहुत ही व्यापक रूप में प्रकृति को स्वीकार करती है। एक ओर तो वह प्रकृति को भौतिक जगत के रूप में देखती है, जिसका हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, तो दूसरी ओर प्रकृति की व्याख्या जीव जगत के रूप में भी की जाती है। साथ ही देश काल की सभी बातें भी प्रकृति में निहित होती हैं। तो इस प्रकार प्रकृतिवाद एक ऐसा वाद है जो व्यापक रूप से इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में समाया हुआ है। आगे जब हम देखेंगे तो इसकी कुछ परिभाषाएं और जो प्रकृतिवादी हुए हैं उन्होंने दी हैं, जिनमें जो प्रमुख प्रकृतिवादी हैं वो मैंने नोट किए हैं: रूसो, कांट, हॉब्स, बेकन, हक्सले, स्पेंसर आदि। तो इनमें जो परिभाषाएं इन लोगों ने दी हैं, वो परिभाषाएं आपको अपनी किताबों से लिखकर याद करनी पड़ेंगी। तो इन लोगों ने जो परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर जो इनका जस्ट निकलता है वो ये है कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन मानता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च स्थान देता है। इनके अनुसार प्रकृति ही वास्तविकता है, जो अपने नियमों द्वारा संचालित होती है, वह उसी के द्वारा निर्धारित होती है। तो इस तरीके से
ये प्रकृतिवाद और उसके प्रमुख प्रकृतिवादी। आइए आगे देखते हैं। प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख सिद्धांत, वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो नेचुरलिज्म को मुख्यतः प्रमुखता प्रदान करते हैं। तो इनमें मैंने कुछ मुख्य हैं वो नोट किए हैं, जिनमें पहला है प्रकृति ही वास्तविकता है, नेचर इज अल्टीमेट रियलिटी। प्रकृतिवाद प्रकृति को अंतिम सत्ता मानता है और मानव प्रकृति पर अधिक बल देता है। यह इस बात पर विश्वास करता है कि वास्तविकता व प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। जो वास्तविक है वह प्रकृति है, या जो प्रकृति है वही वास्तविकता है। हॉकिंस ने अपने शब्दों में इसे परिभाषित किया है और ये कहते हैं कि प्रकृतिवाद इस बात को अस्वीकार करता है कि प्रकृति से परे, प्रकृति के पीछे या प्रकृति के अलावा कोई चीज़ अपना अस्तित्व रखती है, चाहे वह सांसारिक परिधि में हो या आध्यात्मिक परिधि में। तो इस तरीके से ये प्रकृति को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। इनके अनुसार ईश्वर और आत्मा का कोई स्थान नहीं है। दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि मन व शरीर में कोई अंतर नहीं है। प्रकृतिवादियों के अनुसार जो मन और शरीर है इनमें कोई फर्क नहीं है, और प्रकृतिवाद मानता है कि मानव पदार्थ है, चाहे उसका मन हो या शरीर हो, दोनों ही इस पदार्थ का परिणाम है। जो 4 पदार्थ या 5 पदार्थ हैं ये मिलकर के मानव का शरीर और उसके मन का निर्माण करते हैं। अगला है आपका वैज्ञानिक ज्ञान पर बल। जो प्रकृतिवाद है वह रूढ़िवादी परंपराओं को न मानते हुए ईश्वर और उसकी आत्मा को नहीं मानता है। प्रकृतिवाद मानता है कि प्राकृतिक वैज्ञानिक ज्ञान ही उचित ज्ञान होता है, और हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम इस वैज्ञानिक ज्ञान को जीवन से जोड़ सकें और प्रकृति के निसर्ग के जो नियम हैं उनको आत्मसात करने की शक्ति अपने आप में विकसित कर सकें। अगला है वैज्ञानिक विधि द्वारा ज्ञान प्राप्ति पर बल। प्रकृतिवाद के अंतर्गत आगमन विधि द्वारा ज्ञानार्जन की चर्चा की जाती है। साथ ही प्रकृतिवाद इस बात की भी चर्चा करता है कि ज्ञान प्राप्ति का जो सर्वोच्च साधन है वो निरीक्षण विधि है। निरीक्षण विधि के द्वारा हम प्रकृति के नियमों को वास्तविक रूप से निरीक्षण करके प्राप्त कर सकते हैं। अगला है आपका ज्ञान प्राप्ति हेतु इंद्रियों की आवश्यकता। प्रकृतिवाद मानता है कि मानव इस जगत पर जो भी ज्ञान प्राप्त करता है उसका माध्यम इंद्रियां होती हैं। बिना इंद्रिय सहयोग के मानव ज्ञानार्जन नहीं कर सकता। ईश्वर नाम की या आत्मा परमात्मा नाम की कोई ऐसी विशेष सत्ता नहीं होती है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करा सके, जब तक कि व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कोई ज्ञान अर्जित करना न चाहे। अगला बिंदु है आपका प्रकृति सत्तावान है। कहने का मतलब जो वास्तविक सत्ता है वो प्रकृति में है। नेचर एज अ बिग पावर। प्रकृतिवादी यह विचार रखते हैं कि इस संसार में सर्वोच्च शक्ति प्रकृति के हाथों में ही निहित रहती है और प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है, प्रकृति के अनुसार चलता है, उसके जो सिद्धांत हैं उनका अनुसरण करता है, उसे उसके कर्मों के अनुसार
या उसके नियमों के अनुसार उसको जो प्रतिफल है वो तुरंत मिलता है और अच्छा मिलता है। जो प्रकृति के निसर्ग के नियमों को नहीं मानता या उनको अपने अनुसार तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है, उसको प्रकृति तुरंत और उसी समय दंड देती है। तो इस प्रकार से जो वास्तविक सत्ता है वो प्रकृति है और प्रकृति के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगला बिंदु है आपका मानव प्रकृति का अंग है। मैन एज ए सेगमेंट ऑफ नेचर। प्रकृतिवादी समाज के अस्तित्व के प्रति कोई आस्था नहीं रखते, क्योंकि उनका मानना है कि मनुष्य को समाज का ही अंग मानना है, क्योंकि उनका विचार है कि मनुष्य प्रकृति का एक अभिन्न अंग है और जब मनुष्य आपस में एकत्रित होकर रहते हैं तो वो समाज का निर्माण करते हैं। इस तरीके से समाज का अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो समाज है उसका मुख्य बिंदु या मुख्य चीज़ मनुष्य है और मनुष्य प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। अगला बिंदु है आपका मूल्य प्रकृति में ही निहित है। जो वैल्यूज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, इनका निर्धारण आदर्शवादी समाज के अनुसार करते थे, जबकि प्रकृतिवादी यह मानते हैं कि इन मूल्यों की जो वास्तविकता है वो प्रकृति में ही विद्यमान है। यदि मानव मूल्यों की प्राप्ति चाहता है तो उसे प्रकृति से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होगा और प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनका अनुसरण करना होगा और उसके बाद ही वह मूल्यों को विकसित कर सकता है। अन्यथा ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो नैतिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को या जो विभिन्न मूल्य हैं उनको मनुष्य के अंदर प्रत्यारोपित कर सके। अगला बिंदु है आत्मा व परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। इस आत्मा और परमात्मा के मामले में प्रकृतिवाद आदर्शवाद के बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि प्रकृतिवाद मानता है कि देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ सोल एंड गॉड। प्रकृतिवाद किसी आध्यात्मिक शक्ति में या आत्मा में विश्वास नहीं रखता। वह मानता है कि मानव की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है और मनुष्य के शरीर का नाश होते ही उसका चेतन तत्व भी समाप्त हो जाता है। अगला बिंदु है आपका भौतिक सुख की प्राप्ति व वैयक्तिक स्वतंत्रता पर बल। जो प्रकृतिवाद है वो भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए टू अचीव मटेरियल प्रॉस्पेरिटी व्यक्ति को इंडिविजुअल फ्रीडम देने की बात करता है। प्रकृतिवाद मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भौतिक संपन्नता की प्राप्ति मानता है। इस कारण मानव परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालता है। वह मानव को इस संसार का श्रेष्ठतम पदार्थ मानता है जो बुद्धि, तर्क व चिंतन के कारण अन्य पशुओं से सर्वोपरि है। और प्रकृतिवाद यह भी मानता है कि व्यक्ति दुखी इस कारण है क्योंकि वह प्रकृति से दूर होता जा रहा है। व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वह प्रकृति से समीपता स्थापित कर सके, प्रकृति के नियमों को समझ सके और उससे आत्मसात होकर अपने आप को उच्च स्तर पर ले जा सके और प्रकृति के नियमों को समझकर अपने जीवन को अंतिम लक्ष्य तक ले जा सके। तो इस तरीके से ये कुछ विशेषताएं थीं प्रकृतिवाद की जो आपने देखी। आज का सत्र आपका यहीं समाप्त करते हैं। आगे प्रकृतिवाद के जो स्वरूप हैं या प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा और शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम वगैरह हैं उनका अध्ययन बाद में करते हैं। तो धन्यवाद।